Hello children, welcome to our channel Edu Boosters. Today we are going to study the fundamental unit of life. It is a chapter of class 9th of science. So let's get started, and in this topic I will firstly discuss about the discovery of self, which is the first heading of this chapter. This is the very wide chapter and we have to study one by one very describedly. So first of all, I am going to teach you the discovery of self. See, डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? एक्चुअली पहले मैं आपको समझाना चाहती थी कि सेल क्या होती है, पर सेल क्या होती है यही तो पूरा चैप्टर समझाया हुआ है। तो सेल को समझने के लिए ना बहुत टाइम चाहिए, तो आप लोग पहले डिस्कवरी जान लो कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सेल क्या होती है, सेल नाम आप लोगों ने अभी पहली बार सुना है, क्योंकि क्लास 9th में आके पहली बार नहीं, सेल नाम हम लोगों ने सुन रखा होता है, पर इसके बारे में हम अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि 8th क्लास तक उतना डिस्क्राइब हमें पढ़ाया नहीं जाता। हम लोग हल्का फुल्का सेल के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, पर एक्चुअली सेल क्या होती है, इसके मतलब अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या काम होता है इसका हमारी बॉडी में, सेल लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो उसको समझने के लिए ना पहले हम लोगों को डिस्कवरी समझनी होगी कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी और कब हुई थी। सेल की डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और कैसे की थी, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसकी। रॉबर्ट हुक, इसकी स्टोरी ऐसे है। रॉबर्ट हुक जब शैम्पेन की जो बॉटल होती है, शैम्पेन की बॉटल के ऊपर एक कॉर्क का ऐसे ढक्कन लगा होता है, एक लकड़ी का ऐसे ढक्कन लगा होता है। शैम्पेन की बॉटल है, आप समझ लो, और इसके ऊपर ये कॉर्क का ढक्कन लगा होता है। और उन्होंने जब ये कॉर्क का ढक्कन खोला तो उन्होंने इस ढक्कन को ऑब्जर्व किया। जब इस पर्टिकुलर चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे दिखाई दिए, ऐसे बॉक्सेस एक दूसरे से कनेक्टेड। और इन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और फिर इन्होंने सोचा कि ये चीज़ आखिर आई कहाँ से। ये जो टुकड़ा है इसको हम कॉर्क कहते हैं, ये एक्चुअली कॉर्क होता है। ये आया कहाँ से? ये एक्चुअली ट्री से आया हुआ है, ट्री, और ट्री तो एक लिविंग चीज़ है। तो इसका मतलब सेल जो होती है, उन्होंने इसी बॉक्सेस को उन्होंने सेल कहा, उनको ऐसा। और सेल का एक्चुअली मतलब होता है रूम, तो पहले हम आते हैं कि उन्होंने इस बॉक्सेस को क्या कहा। उन्होंने कॉर्क की बॉक्स को जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसे दिखाई दिए, जैसे हनी बी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है, वैसे ही कंपार्टमेंट दिखाई दिए उन्हें। तो उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने इसको सेल नाम दे दिया। और उन्होंने बताया कि एक साथ बहुत सारे सेल मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। और ये जो कॉर्क था, एक्चुअली ये जो सेल था इस कॉर्क में, वो तो डेड था, क्योंकि अगर पेड़ से आया है, ये कॉर्क पेड़ से आया हुआ है, पेड़ लिविंग था, पर पेड़ को काट के उसमें से हम लोगों ने कॉर्क निकाला है। कॉर्क एक्चुअली क्या होता है, जो एक बड़ा सा पेड़ होता है, तो कॉर्क क्या था? कॉर्क एक्चुअली एक ट्री, देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्री ड्रॉ किया है, इसको सिंपली समझने के लिए कि कॉर्क एक्चुअली क्या था। ट्री का जो आउटर वाला पार्ट होता है ना, ट्री में जो लकड़ी वाला पार्ट होता है, उसके जो सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है उसको कट करके निकालते हैं जो, तो उसी से कॉर्क बनाया जाता है। शैम्पेन बॉटल की ढक्कन उसी से बनती है। और इसी कॉर्क के अंदर रॉबर्ट हुक ने छोटे छोटे रूम जैसे कंपार्टमेंट्स देखे थे, तो उन्होंने इसको सेल कह दिया। एक्चुअली ये जो चीज़ थी ना, ये डेड थी। आप पूछो कि ट्री तो लिविंग है, बिल्कुल ट्री लिविंग है, पर आप बताओ किसी लिविंग चीज़ में से अगर आप कोई पार्ट कट करके निकाल लेते हो तो क्या वो लिविंग बचती है? नहीं, वो तो डेड हो जाती है। तो ये चीज़ डेड थी, मतलब उन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। अच्छा, मैं आपको एक और टॉपिक एक्सप्लेन करके जाती हूँ। देखिए, एनसीईआरटी, ये वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी चैप्टर को ज़रूर रीड करें। एनसीईआरटी चैप्टर को रीड करने के बाद ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, हमेशा चैप्टर
का एक भी पार्ट पढ़ने के बाद जो भी आपने दिन भर पढ़ा है उसको रात में सोने से पहले ज़रूर रिवीजन करके सोएं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी दूसरे टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप वीडियो एक बार रिपीट में देख सकते हैं अगर क्लियर नहीं हो तो। वैसे मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग आज एक और टॉपिक क्लियर करके रहेंगे। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी का दूसरा हेडिंग है। ये एक्सपेरिमेंट के बारे में है, अनियन पील एक्सपेरिमेंट है ये। इस एक्सपेरिमेंट में क्या, ये एक्सपेरिमेंट पहले ही क्यों किया गया, क्योंकि एक्चुअली अनियन पील जो होता है, अनियन का छिलका, अनियन भी ट्री का आया हुआ पार्ट है और हम सब जानते हैं ट्री भी एक लिविंग है। तो अनियन भी, जब अनियन भी मतलब ट्री नहीं, अनियन तो एक प्लांट है छोटा सा, तो वो भी लिविंग है तो उसमें भी सेल ज़रूर होगा, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कहा कि सेल जो होता है सारे लिविंग का पार्ट होता है। सेल छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो मिलके पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक पूरा जीव बनाते हैं सेल। तो अगर अनियन भी एक प्लांट है और अनियन भी लिविंग है तो उसके अंदर भी सेल होगा। तो उसको देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, चलिए वो पढ़ते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ, और मैं इसको आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी। इस एक्सप्लेनेशन के बाद, वीडियो देखने के बाद, आप एक बार एनसीईआरटी की बुक रीड करें अच्छे से, आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जानी और कभी नहीं भूलने वाले आप। देखिए, अनियन पील एक्सपेरिमेंट में पहले हम एक अनियन का बाहरी वाला हिस्सा या अंदर वाला हिस्सा, एक ये वाली अनियन का एक छिलका निकाल लेते हैं। ये एक अनियन का पीस है, ठीक। इस पीस को इसी को काट के हम खाते हैं। इसको काट के सब्ज़ी में डाल के मम्मी सब्ज़ी बनाती है। अब इस अनियन में क्या हुआ, इस अनियन का पील, मान लीजिए ये हाथ अनियन का छिलका है, इस अनियन के छिलके से थोड़ा सा कट करके यहाँ पे एक कट लगा के, या ऊपर से जो आप अगर अनियन के पील को थोड़ा सा कट करके ऐसे ऊपर से ब्लेड लगा के या नाइफ से आप अगर उसको काटने की कोशिश करोगे ना, तो हल्का सा एकदम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जैसा एक प्लास्टिक जैसा एक सब्सटेंस ऐसे निकलेगा। उसी को हम लोगों को माइक्रोस्कोप में देखना होता है, और यही हमारा एक्सपेरिमेंट है। उसको देखने से पता चलता है अनियन के अंदर कैसे सेल का स्ट्रक्चर होता है। और देखिए, जब क्या कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हमारे स्कूलों में भी करवाया जाता है और आप लोगों को भी इस साल करवाया जाना चाहिए स्कूलों में। अच्छा, इस पील को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एक वॉच ग्लास लेते हैं। वॉच ग्लास एक ओवल, एक गोल सा ग्लास होता है, थोड़ा सा गहरा होता है नीचे से। उस ग्लास में पानी लेते हैं और इस अनियन पील को डाल देते हैं। उसके बाद हमें माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखाई दे, इस कारण हम इसको कलर करते हैं। अब इस पील को कलर करने के लिए ऐसा कौन सा कलर लें जिससे ये कलर भी हो जाए और डैमेज भी ना हो सेल, हम लोगों को अच्छे से दिखाई दे। पहले इसको वॉश करते हैं पानी से वॉश ग्लास में, उसके बाद फिर इसको एक कलर से कलर करते हैं। उसका नाम है सैफ्रानीन, ये आप लोग याद कर सकते हो, सैफ्रानीन। इस केमिकल की कुछ ड्रॉप्स इस अनियन पील में डाल देते हैं जिससे वो कलर हो जाता है। उसके बाद फिर इसको एक स्लाइड लेते हैं, इतनी बड़ी सी कांच की स्लाइड होती है, उसमें इस अनियन पील को रखते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा एक और कांच जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा होता है, इतनी छोटू सा स्क्वायर सा होता है। इसको कवर स्लिप कहते हैं, इसको स्लाइड बोलते हैं बड़े वाले को, इसको कवर स्लिप कहते हैं। इस कवर स्लिप से इसको फिर हल्का सा ग्लिसरीन डाल के उसको ढक देते हैं। नहीं, ग्लिसरीन नहीं डालते हैं, इसको बस कलर करने के बाद इस कवर स्लिप से ढक देते हैं। और ढकते समय ये ध्यान रखते कहीं उसमें बबल्स ना बचे रहें, नहीं तो फिर माइक्रोस्कोप में बबल भी दिखाई देंगे इस वजह से। अब इसको कवर स्लिप पे ढकने के बाद हम लोग माइक्रोस्कोप में इसको अच्छे से देखते हैं। उसके बाद अनियन पील का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ अभी। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है माइक्रोस्कोप पे जब उस अनियन पील को हम लोग देखते हैं। ये सारे सेल्स दिखाई देते हैं अनियन पील के। अब
एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछा 1 बाय 1 कि क्या ये स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, आपको इस स्ट्रक्चर को देख के क्या ऑब्जर्व किया। तो इन स्ट्रक्चर्स को देख के सिंपली आप ये तो ऑब्जर्व कर ही सकते हैं कि सारे स्ट्रक्चर्स एक जैसे होते हैं। इसका मतलब सारे सेल्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और ये सारे सेल्स एक साथ बहुत टाइटली जुड़े हुए होते हैं और जुड़ के ही मतलब ये श्योर है कि यही सारे सेल जुड़ के एक पूरा अनियन का बल्ब बनाते हैं। ठीक, ये पूरे सेल्स जुड़ के मिल के एक पूरा अनियन का बल्ब बना देते हैं, है ना। तो इस ड्राइंग से, इस डायग्राम से ये क्लियर होता है। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल में भी करने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सेल की डिस्कवरी, सेल के बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया गया बुक में उसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, कुछ डाउट हो तो आप इसको रिपीट करके भी देखें। वीडियोस से पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आप उस चीज़ को बार बार रिपीट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर वीडियो टाइम पे पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।